रिलेशनशिप की लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसी क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं अपने बेडरूम में जो उनके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं? बेडरूम से ज़्यादा एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपके घर का वेस्ट खुला हुआ है, अगर आपके घर में वेस्ट में डबल हाइट है, यानी आपने एक स्लैब ही नहीं डाली, डबल हाइट लोग बना देते हैं सुंदर दिखाने के चक्कर में, स्लोप है, वहाँ बालकनीज है, तो ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ख़राब तरह से हैम्पर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने बोला बेडरूम, अगर कपल साउथ ईस्ट में सोता है जी, तो एग्रेशन के कारण लड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट में सोता है तो मेल नहीं परफॉर्म कर पा रहा इसलिए लड़ेगा। ठीक है, तो कपल के लिए जो अच्छी डायरेक्शन है, साउथ में सो, साउथ वेस्ट में सो, ये अच्छी डायरेक्शन है, वेस्ट में भी बेडरूम चल जाता है। तो हेड, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, कपल सो कहाँ रहा है। साउथ ईस्ट एग्रेशन का जोन है, अब हस्बैंड वाइफ ने वहाँ सोना है, छोटी छोटी बातों पे, तू ऐसे क्यों बैठी, तू ऐसे क्यों उठी, तू ऐसे क्यों चलती है, इन बातों से झगड़ा शुरू होगा, राई का पहाड़ बनेगा। तो यस, क्या वाकई में मतलब बेडरूम की डायरेक्शन आपके रिलेशनशिप को डाइवोर्स तक भी लेके जा सकती है? बिल्कुल, मेरे पास इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे बेडरूम की डायरेक्शन से ज़्यादा दिशाओं का गलत तरीके से होना आपके घर में वो डिवोर्स का कारण बनता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर नॉर्थ में भी प्रॉब्लम है, वेस्ट में भी प्रॉब्लम है, तो डिवोर्स होगा। साउथ में प्रॉब्लम है, वेस्ट में भी प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ वेस्ट का दोष इन्वॉल्व होता जाएगा तो डिवोर्स, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप टूटने के चांसेस बनते हैं। मैम, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें एक ऑडियंस को एक ऐसी रेमेडी, ऐसी टिप देनी चाहिए जो एटलीस्ट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो क्या ऐसा करें कि एटलीस्ट कुछ शांति आ जाए। अगर आप रिलेशनशिप्स में घर में परेशान हो रहे हैं, वो रिश्ता आपका किसी के साथ भी हो, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, आपको लगता है कि दिन ब दिन रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, बातें डिवोर्स की तरफ चल रही हैं, तो चेक कीजिए कहीं साउथ वेस्ट में बहुत बड़ी विंडो तो नहीं है, वेस्ट कोई बहुत ज़्यादा खुला तो नहीं हुआ। तो अगर ऐसा है तो कोशिश कीजिए उस विंडो को थोड़ा सा आप पैक करा दीजिए, चाहे वुड प्लाई लगा के पैक करा दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो साउथ वेस्ट की विंडो पे पीली फिल्म लगा दीजिए और वेस्ट की विंडो पर नीले रंग की जेलेटिन पेपर आता है जी, जेलेटिन पेपर ही खरीद के 10 रुपए 20 रुपए से ये रेमेडी कर लीजिए, आपको कुछ दिन में कुछ फर्क लगना शुरू हो जाएगा। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है, आपकी अगर लाइफ में ज़रा सा भी बेनिफिट आता है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस रील को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, येलो शीट इन साउथ और साउथ वेस्ट की विंडोज पे एंड वेस्ट की विंडोज पे ब्लू कलर की फिल्म। अगर और कुछ नहीं समझ आ रहा, फिल्म के पैसे भी नहीं है, तो स्टेशनरी शॉप पे जाइए, जेलेटिन पेपर बोलिए और उसकी शीट चिपका दीजिए। नीले रंग का प्रकाश जब वेस्ट से अंदर आएगा, साउथ वेस्ट से पीले रंग का प्रकाश अंदर आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। परफेक्ट, अमेजिंग। मैम, कई ऐसे कपल्स को देखा गया है कि हस्बैंड जब घर से बाहर होता है तो ही इज़ वेरी हैप्पी, वेरी फन लविंग, इंजॉय करता है, बट घर में आते ही कुछ ऐसी एनर्जीज चेंज हो जाती हैं कि वो उस आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं, अच्छा कंफर्टेबल फील भी नहीं कर रहे, परफॉर्म भी, मतलब नेगेटिव सब हुआ है। तो मैम, क्या ये नेगेटिविटी इसका एक कारण हो सकती है? यस, एनर्जीज का डिल्यूट होना भी होता है। देखिए, एनर्जीज भी तब डिल्यूट होती हैं, यानी आपको नेगेटिव एनर्जी घर में तब फील होता है जब पंच तत्व बैलेंस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर से एक एग्जांपल, नॉर्थ में आपने किचन बना दी, अब जिन जिन की नॉर्थ में किचन है ना, लिखिएगा जरूर। अब नॉर्थ में किचन बना दी, वाटर एलिमेंट के जोन में फायर, आपको पता है, सबको पता है, अग्नि और जो जल है वो आपस में एंटी है। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, अब ये भी बात जरूर है कि अगर आपने किचन वहां बनाई है तो साउथ ईस्ट में कुछ और बनाया होगा, साउथ ईस्ट में किचन नहीं होगी, जो अपने आप में महादोष है ना। हो सकता है आपने अपने घर की बोरिंग ही साउथ ईस्ट में बना दी हो। ठीक है, अब ये सारे दोष मिलके ना घर में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड बाहर रहेगा, घर का हर मेंबर, बच्चे भी स्कूल में रहेंगे खुश हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं खुश हैं, घर में आते ही क्रैंकी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बात पे डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, बस ऐसा लगता है तबाही मच गई। तो ये दिशाओं और पंच तत्वों का बैलेंस ना होना आपकी लाइफ में करता है। तो मैम, कैसे हम अपने घर की एनर्जी को
थोड़ा बेटर कर सकते हैं? लाइक अगर ऑलरेडी ये सब चीज़ें हुई हैं, क्या कोई तरीका है कि हम घर की रेमेडी? छोटा सा रेमेडी देती हूँ, आप ट्राई करिएगा। तो घर की एनर्जी को पॉजिटिव करने का एक बहुत ही स्टिक उपाय दे रही हूँ, ट्राई कीजिएगा। अगर घर की फीमेल करे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। क्या करना है, अपने घर में साउथ ईस्ट में रात को सोने से पहले आपने छोटे से कॉपर के दिए में 2 लौंग रखने हैं, थोड़ा सा कपूर रखना है और इसको बर्न कर देना है। ये लास्ट एक्टिविटी होनी चाहिए सोने से पहले, यानी सब सोने चले गए तब घर की फीमेल साउथ ईस्ट में आए और छोटे से दिए में लौंग डाले, 2 कपूर डाले, और जब ये शांत हो जाए तो वो भी सोने चले जाए। एनर्जीज का शिफ्ट आपको फील होना शुरू हो जाएगा। एंड ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो सकती हैं? नहीं, फिर से मैं ये बोलूंगी, इससे उनको बेटरमेंट मिलेगी, लेकिन ये क्विक फिक्स तो हो सकता है, लेकिन परमानेंट इलाज के लिए उनको वास्तु फॉलो करना होगा। और वास्तु की जो प्रॉपर एक विजिट लेके, कंसल्टिंग लेके, आई थिंक उनको पूरा, मैं फिर से ये बोलूंगी, सब लोगों को, जितने भी मेरी ऑडियंस है, उनको ये जरूर कहना चाहूंगी, आप खुद वास्तु एक्सपर्ट बनिए। खुद घर, मेरा मोटिव, मेरा गोल, मेरा पैशन ये है कि हर घर में एक वास्तु वाला खड़ा कर दूं, ताकि वो अपने अपने आसपास के लोगों, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाए। और ये जो ऑथेंटिक वास्तु है ना, जिसको हम वैदिक वास्तु बोलते हैं, जो 8 दिशाओं का वास्तु है, ठीक है, मुझे उसने रिजल्ट दिया है, मैं वही सिखाती हूँ, मैं वही प्रमोट करती हूँ, और मैं वही आपको कहूंगी सीखिए। आसान है, बहुत आसान है। मैं इसी बात से मैम रिलेट भी कर पा रहा हूँ। मैं चाइना एक बार विजिट किया, तो मैंने चाइना में देखा मैम, हर शॉपकीपर, हर घर का इंसान, हर घर में रहने वाला जो रेजिडेंट है, वो सब वास्तु को फॉलो करते हैं। दे ऑलमोस्ट दे नो द बेसिक्स ऑफ वास्तु या फेंग शुई, जो उनकी जो साइंस है। एंड तभी वो आज इतना ग्रो कर रहे हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं कि हर इंसान को पता है कि घर, अपने ऑफिस की एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो या घर हो। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट वहां है। बिल्कुल है। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वो करते हैं। कुछ तो उन्होंने अपने आप ऐसा किया हुआ है। दे पीपल आर वेरी रिलीजियस एंड वेरी एक्शन ओरिएंटेड। 100%। और उनको पता है कि ये रेमेडीज, आप देखिए, हमने अपने अपने घर में लाफिंग बुद्धा लगाया। हमारे यहाँ तो गौतम बुद्ध का स्टैचू है ना, ठीक है, हमारे यहाँ तो गणपति जी है ना, हमने लाफिंग बुद्धा भी लाए। बीच में बहुत सारा चलन चला था अलग अलग चीजों का, फेंग शुई का, फिर वो एकदम से गायब हुआ। करेक्ट। क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेगा आपकी चीजों से, ठीक है। वो लोग अपनी चीजें फॉलो करते हैं हार्डकोर तरीके से। हार्डकोर। उन्होंने आपके गणेश जी की मूर्ति लगाई कभी क्या? भी नहीं लगाई ना। आपने भी सब, वहां पे क्या है, लाफिंग बुद्धा है, उन्होंने वाटर में, क्रिस्टल्स में उनको रखा हुआ है, क्या कहते हैं, टॉर्टोइस को। कछुए बहुत, हाँ, कछुए बहुत फेमस है। एक मैम बिल्ली है, बिल्ली हाथ चलाती है, या वो कॉइन वाला जो मनी बैग लेके आता है। परफेक्ट। ये सब रेमेडीज हैं। हमारे यहाँ की रेमेडीज अलग। हम कहते हैं नॉर्थ में वाटर फाउंटेन लगाओ, आप लगाओ ना। अगर आपको नॉर्थ में लगे हुए वाटर फाउंटेन ने पैसा दे दिया तो आप उसको फॉलो करो ना। आप क्यों चल रहे हो कि मैं ये लगा दूं, ये लगा दूं, वो लगा दूं? आपको नॉर्थ का वाटर फाउंटेन, ऑफ कोर्स नॉर्थ की रेमेडी भी है और नॉर्थ की एनर्जीज, नॉर्थ में कुबेर हैं, ये याद रखिए। फिर से ऑडियंस को बोलूंगी, नॉर्थ में सोम पद पे कुबेर हैं, सोम ही कुबेर है। आप नॉर्थ में वाटर एलिमेंट को लेके आइए। अगर आपका नॉर्थ बंद है, आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जरूर आएंगी। और अगर हो सके उस वाटर फाउंटेन में एक चांदी का सिक्का भी डाल दीजिए। लीजिए, मैंने आपको एक और टिप दे दिया। मैम दैट इज अमेजिंग। और ये आपका विजन बहुत अच्छा है कि आप सबको ट्रेन करना चाहते हैं, और आप हजारों स्टूडेंट्स पढ़ा भी चुके हैं। आई थिंक वो भी आगे एजुकेट कर रहे होंगे, कंसल्टिंग दे रहे होंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड विजन कि हम सबको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए।